हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का इस प्यारे से चैनल राजपूत मौर्य पीसीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आप सब कैसे हैं? हम आशा करेंगे कि आप सब ठीक होंगे। मैं राजपूत मौर्य आपको आज की क्लास में बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूले के बारे में आज बताने वाला हूं। आपको पता ही है, मैं आपको रोजाना क्लास 12 जो आपका फिजिक्स सब्जेक्ट है उसमें जितने भी आपको पाठ दे रखा है, मैं सभी पाठों के सभी सूत्र मैं आपको देने वाला हूं वीडियो के माध्यम से। इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के फार्मूले हम लोगों ने पढ़ लिए हैं वन शॉट वीडियो में। आज हमारा चैप्टर 3 है। अगर आप चैप्टर 3 के में जो भी यहाँ फार्मूले आपको बताऊंगा, अगर आप इन फार्मूलों को अगर आप याद कर लेते हैं तो मुझे भरोसा है इस पार्ट के अगर न्यूमेरिकल अगर आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को अगर मिलता है तो 100% आप न्यूमेरिकल का हल स्वयं से कर पाएंगे। आपने सही सुना, मैंने आपसे क्या कहा। अगर आप इन सूत्रों को कॉपी पे लिख लेते हो और अगर आप इन्हें तैयार करते हो तो आप हल्के फुल्के न्यूमेरिकल हो या जो भी न्यूमेरिकल अगर रहेगा आप स्वयं से कर दोगे। और आपको पता ही है कि न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम में तो आने आना है, वो कोई भी बोर्ड आप ले लीजिए। तो आज की क्लास मेरी फार्मूले की रहेगी। एक ही वीडियो में मैं सारे आपको फार्मूले पढ़ाने वाला हूं। बस केवल आप एक काम करेंगे, आज की वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर आप अंत तक बने रहते हैं तो मेरे द्वारा समझाए गए जो फार्मूले हैं आपको समझ में जरूर आएंगे। अगर आप पिछली वीडियो देखना चाहते हैं फार्मूलों की तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट के माध्यम से जाके देख सकते हैं। मैं आपको एक बात भली भांति बताना चाहता हूं, अगर आप क्लास 12th में हैं तो आपके पास फिजिक्स सब्जेक्ट जरूर होगा। अगर आप कुमार मित्तल बुक के अगर न्यूमेरिकल का हल अगर आप ढूंढना चाहते हो या ढूंढ रहे हो तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट के माध्यम से जाके जरूर देखिएगा। मैं उम्मीद करूंगा मेरी सभी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो क्लास में बिना देरी किए हुए हम शुरुआत करने जा रहे हैं। एक बार फिर मैं आपको एक बात बता दूं, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। हो सके इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों में शेयर करें जो क्लास 12th में हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे लेसन 3, जैसा कि चैप्टर नेम है विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यहाँ पे पहला फार्मूला है V बराबर W/Q0। बेटे यहाँ पे Q0, यहाँ पे W, ये V दे रखा है। कभी कभी जब हम लोग सवालों को हल करेंगे न्यूमेरिकल को तो इसमें इस सूत्र की आवश्यकता ज्यादातर पड़ती है। या तो आप ये फार्मूला यूज कर सकते हैं मेरे लाल, या तो आप ये वाला फार्मूला आप लगा सकते हैं। अब बात आती है, अगर मैं 2 नंबर के फार्मूले की बात करता हूं तो ये सूत्र होता है VB - VA बराबर W/Q0। बेटे इसे Q0 कहते हैं, ये परीक्षण आवेश होता है। ठीक है, अभी तो मैं आपको फार्मूले बता रहा हूं, लास्ट में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि किस अक्षर को हिंदी में क्या बोलते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या आती है बच्चों के सामने कि फिजिक्स में कोई भी न्यूमेरिकल पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद उन्हें यह नहीं समझ में आता है कि इस हिंदी का क्या मतलब है। मैं आपको बताऊंगा और आप समझ भी जाएंगे अगर आप क्लास देख रहे हैं तो यहां पे देखिएगा VB - VA बराबर W/Q0 फार्मूला होता है। V बराबर सूत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R²। ये 4 पाई है, इसे बेटा बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा होता है निर्वात की वैद्युतशीलता और ये होता है Q/R। अच्छी स्थिति में अगर आपसे कोई टीचर पूछता है वैद्युत विभव का सूत्र बताइए, बेटा और बेटी समझेंगे तो आपको बताना है V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/R²। चैप्टर 1 के अंतर्गत भी मैंने अच्छी
और निरक्षीय का फार्मूला मैंने आपको बताया था। चैप्टर 3 के अंतर्गत भी मैं आपको बता रहा हूं अक्षीय और निरक्षीय का फार्मूला। बस फर्क इतना है बेटे कि उसमें अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है और निरक्षीय स्थिति में भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है। देखिए यहाँ पे बात कुछ और ही है। यहाँ पे अक्षीय स्थिति में अगर आपसे पूछा जा रहा है वैद्युत विभव का फार्मूला, या निरक्षीय स्थिति में आपसे पूछा जा रहा है वैद्युत विभव का फार्मूला, तो फार्मूलों में जो भी अंतर रहता है ये आपको ध्यान रखना है। बस वहां पे क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और यहाँ पे क्या है, वैद्युत विभव है। तो आपको याद रखना है, यहाँ पे आप देख सकते हो निरक्षीय स्थिति में यहाँ पे वैद्युत विभव। तो निरक्षीय स्थिति में अगर मैं बात करता हूं, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, निरक्षीय स्थिति में अगर वैद्युत विभव की अगर बात करता हूं तो इसका फार्मूला बेटे V बराबर 0 होता है। अगर मैं 6 नंबर फार्मूले की बात करता हूं, विभव प्रवणता बराबर सूत्र होता है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू माइनस का डेल्टा V अपॉन डेल्टा x। ये विभव प्रवणता का फार्मूला होता है विभव परिवर्तन और दूरी के सापेक्ष। मैंने ये भी लिख के रखा हुआ है कि प्रश्न को जब हल करें तब माइनस चिन्ह आपको नहीं लेना है। यहाँ पे थोड़ा सही कर लीजिएगा, प्रश्न को जब हल करें तब माइनस चिन्ह नहीं आपको, मतलब कि सूत्र में नहीं लेना है, आपको प्लस में ही सवाल को सॉल्व करना पड़ेगा। आपने अपने टीचरों के द्वारा स्कूल में आपने पढ़ रखा होगा, लेकिन मेरा मानना है कि अगर सूत्रों को अगर एक कॉपी पे लिख लिया जाए और उन्हें खुद से प्रयास करें कि कौन सा सूत्र किसका है, क्या है, किस अक्षर का क्या मतलब है, तो बेटा न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत बड़ी हेल्प मिलती है। अगर न्यूमेरिकल का अगर आप हल चाहते हो तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट के माध्यम से जाके देखिएगा। मैंने एक एक न्यूमेरिकल का हल मैंने आपको करवाया है, लेकिन बच्चों की बड़ी इच्छा थी कि सर आप सूत्रों की वीडियो बना दीजिए, तो मैं इसके ऊपर अब काम कर रहा हूं। मैं कंप्लीट फिजिक्स के एक एक वीडियो में वन शॉट में आपको फार्मूले उपलब्ध कराऊंगा। मैं आगे बढ़ता हूं, क्लास को आगे बढ़ाना है। अब यहां पे आप देख सकते हैं, अगर ये 7 नंबर आपको मैं सूत्र बताता हूं, U बराबर एक फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R। ये टोटल 7 फार्मूले हैं भैया, 7 फार्मूले। हाँ जी बिल्कुल, ये 7 फार्मूले आपको क्या करने हैं, याद कर लेने। उसके बाद पता है क्या होगा, जब न्यूमेरिकल आएगा, अगर इस चैप्टर से न्यूमेरिकल बना तो आप लगा दोगे बिल्कुल। अब बात आती है, मैं यहाँ पे जहां पढ़ाने वाला हूं इसी वीडियो में यहां पढ़िए। अगर न्यूमेरिकल में कार्य कहेगा W से लिखेंगे, वैद्युत विभव कहेगा V से नोट करेंगे, परीक्षण धन आवेश कहेगा Q नॉट से लिखेंगे, आवेश कहेगा बाबूजी तो Q से लिखेंगे, दूसरे बिंदु का विभव हो तो VB लिखोगे, पहले बिंदु का विभव हो VA। सर ये क्या शब्द कहेगा, हाँ जी बिल्कुल कहेगा। प्रश्न में कहता है पहले बिंदु का विभव इतना है, दूसरे बिंदु का विभव ज्ञात कीजिए। आप समझ जाइएगा, बिल्कुल बिल्कुल। पहले बिंदु के विभव को VA लिखेंगे, दूसरे बिंदु के विभव को VB लिखेंगे। अब बात आती है दूरी को R से लिखेंगे। वैद्युत द्विध्रुव अगर प्रश्न में जिक्र कर रहा है तो आपको चौंकने वाली बात नहीं है, आपको P से नोट कर देना है। अब कौन सी P बनाओगे भैया, स्मॉल। अगर दूरी के सापेक्ष आपको लिखना है डेल्टा x से लिखेंगे, विभव में परिवर्तन कहेगा डेल्टा V से लिखेंगे। भिन्न भिन्न अगर आवेश दिए होंगे, अलग अलग आवेश दिए हो, बोलो बोलो, तो आपको Q1 और Q2 से नोट करना है। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को आपको U से लिखना है, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल राइट फॉर कैपिटल U, आपको U से नोट करना है। तो चैप्टर 3 के बहुत सारे फार्मूले थे, मैंने आपको समझा दिए हैं अपने तरीके से, बस इतना पढ़ लो, न्यूमेरिकल लगा दोगे। हाँ बिल्कुल, अगर आपका कोई कमेंट है
कोई समस्या है फिजिक्स से संबंधित तो आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएंगे। ठीक है, मैं आपकी उस समस्या पे काम करूंगा जो करने वाला होगा। मुझे आपकी मदद करनी है बस, और कुछ नहीं। बाकी पढ़ाई को ईमानदारी से करिए। मैंने आपसे कह दिया, एक कॉपी बनाइए। अगर पढ़ने वाला बच्चा है, मेहनत कर रहा है, अगर आप भी करोगे तो आपको क्या करना है, एक कॉपी बनाना है और चैप्टर 1 से एक कॉपी अलग बनाइए फार्मूले की मेरे लिए। तो क्या करना है, उस कॉपी के ऊपर चैप्टर 1 के सारे फार्मूले नोट करिए, जहां लिखिए किस अक्षर का क्या मतलब है। फिर उसी कॉपी पे 1 से लेकर जितने भी फिजिक्स में चैप्टर हैं, मैं तो कंटिन्यू आपको वीडियो बनवा के उपलब्ध करवा रहा हूं, आप सभी करते जाइए। और रोजाना मॉर्निंग में, इवनिंग में, जब भी आपको टाइम मिलता है आप उसे लर्न करें। देख लीजिएगा, आपको एक एक फार्मूला पता चल जाएगा और बहुत सारे प्रश्न इस सूत्र से भी आपका सॉल्व हो जाएगा। मान लो पेपर में आ गया वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला बताइए, अब आप परेशान हैं, लेकिन अगर आपने चैप्टर 3 के फार्मूले पढ़ रखे हैं तो आप तुरंत बता देंगे U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R। जब सूत्र याद होते हैं ना तो न्यूमेरिकल में समय नहीं लगता है, लग जाते हैं। तो अभी तक हम लोग चैप्टर 3 तक के फार्मूले पढ़ चुके हैं। पिछली वीडियो के लिए आपको मेरे चैनल का प्लेलिस्ट ओपन करना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से आप बताएंगे। और अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब तुरंत कर दें, क्योंकि इससे क्या होगा, मैं जब भी अपने चैनल पे पढ़ाई से संबंधित कोई भी वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।